आपने अक्सर जानवरों को पौधे खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पौधों को जानवरों को खाते हुए देखा है? सुनकर दिमाग घूम गया ना? तो आपको बताते चलें कि ऐसा सच में होता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि जानवरों को खाते हैं और खून के प्यासे होते हैं। ऐसे पौधे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का मांस खाते हैं। लेकिन अब जानने की बात तो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जो इन पौधों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़कर छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए ये समझने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मांस खाने वाले पौधे किस तरह से दरियाफ्त हुए, इसके लिए साइंसदानों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की। इसके लिए उन्होंने 3 किस्म के कार्निवोरस पौधों के जीनोम और एनाटॉमी का कंपैरिजन किया था। इस स्टडी में बहुत से राज खुले। तो ये पता चला कि आज से बहुत 100 साल पहले जब जमीन पर डायनासोर्स मौजूद थे, तो उस वक्त बहुत से ऐसे पौधे जिनमें उनकी जेनेटिक की कुछ चेंजिंग हुई या किसी और वजह से उन्होंने इंसेक्ट्स या छोटे मोटे जानवरों को खाना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे किसी को कोई खास बीमारी हो और उसको डॉक्टर्स कुछ खास किस्म की खुराक सजेस्ट करें जिससे उसकी वो कमी पूरी हो सकती हो, जिसकी वजह से वो इंसान जल्द से जल्द ठीक हो सकता हो। तो बिल्कुल उसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब पेड़ पौधों में भी थोड़ी सी तब्दीली आई और उनको जो प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन से वो नहीं मिले, तो फिर उन्होंने अपनी खाने की कमी को पूरा तो करना ही था। तो इसी वजह से पेड़ और पौधों ने खुद को नए तरीके में ढालने की कोशिश की। यही वजह थी कि उनकी पत्तियों और बाकी हिस्सों में भी चेंजिंग होती चली गई। इस प्रोसेस को पूरा होने और प्लांट्स को पूरी तरह से कार्निवोरस होने में हजारों सालों का वक्त लग गया। लेकिन इसी दौरान इन पौधों को बहुत सारे फायदे भी हुए, क्योंकि ये पौधे तब्दीली को बहुत जल्दी सीख चुके थे। क्योंकि इन पौधों को पता चल चुका था कि अगर वो खुद में तब्दीली नहीं लाएंगे तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इन पौधों को एनिमल्स के विंग्स खाने से नए किस्म के न्यूट्रिशंस मिलने लगे, जो कि पहले ये सिस्टम मौजूद नहीं था। उस वक्त इन पौधों ने शायद ये बात जान ली कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स ईटिंग हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। तो जैसा कि इस वीडियो में हम आपको 3 कार्निवोरस प्लांट्स दिखा रहे हैं। इन प्लांट्स की खासियत ये है कि ये अपने शिकार पर हमला करने के लिए हरकत करते हैं। तो मानो कि ये पौधे एक तरह से घात लगाकर बैठे होते हैं कि कब इनका शिकार इनके हाथ आए और ये उसको खा जाएं। तो जैसे ही इनका शिकार छोटे मोटे कीड़े या पतंगे वगैरह इनके पास आते हैं, तो ये पौधे फौरन से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। तो नंबर 1 पे है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पौधा कैरोलिना में पाया जाता है, ऐसी जगह जहाँ की जमीन ह्यूमिड होती है और इन पौधों के लिए एकदम सही होती है। और आपको मजे की बात बताते चलें कि पोकेमोन कार्टून्स में इस पौधे से इंस्पायर्ड होके कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए। तो पेड़ पौधे किसको पसंद नहीं होते, खासकर जब वो हरे भरे और खूबसूरत हों। तो शायद आपका ध्यान इस पेड़ के कांटेदार पत्तों पर नहीं गया। इसको आप जानवरों के लिए मौत का कुआं कह सकते हैं। तो जब ये पत्तियां खुली हुई होती हैं तो इसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े वगैरह आकर बैठ ही जाते हैं। आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें ये पौधे किसी भी इंसेक्ट के ऊपर शिकार करते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस इंसेक्ट को मौत की नींद सुला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पेड़ की पत्तियों ने किस तरीके से छोटे से इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचा और बाद में अपना मुंह बंद कर लिया। तो जैसे ही इस पेड़ की पत्तियों ने इंसेक्ट के ऊपर हमला किया तो बाहर वाले जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने अपने साथी को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो अपने साथी को बचा नहीं पाए। नंबर 2 सनड्यू। आपने रोलर ब्रश तो जरूर देखा होगा। तो ये पौधा भी कुछ रोलर कॉम्ब की तरह ही नजर आता है, जो कि एक मटर के दाने से लेकर आपके हाथ जितना लंबा हो सकता है। जिस तरह एक रोलर ब्रश के ऊपर छोटे छोटे से दाने लगे हुए होते हैं, तो उसी तरह इस पौधे के सर के ऊपर भी कई सारे छोटे छोटे दाने लगे हुए होते हैं, जो कि चिपचिपे से होते हैं, जो कि वाटर और कॉम्प्लेक्स शुगर से बने हुए होते हैं और इसकी वजह से ये छोटे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ माइल करते हैं। इंसेक्ट्स इनकी वजह से ही अब इनकी लपेट में आते हैं और इससे पहले कि इंसेक्ट्स कुछ भी समझ पाते, उससे पहले बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक इंसेक्ट्स इस चिपचिपे से लिक्विड के अंदर बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। इस पौधे की बहुत सी ऐसी किस्में भी हैं जो कि छोटे से इंसेक्ट्स को अपनी लपेट में लेकर, और इस पौधे की सब किस्मों में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो सनड्यू नाम की किस्म होती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें जब भी कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो वो फौरन से इसको अपनी लपेट में लेकर उसको गला देता है।
और उसको घंटों तक अपनी पत्तियों में डुबाए रखते हैं। और ये इस वजह से करते हैं क्योंकि जब तक ये अपने शिकार को निचोड़ कर उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चूस नहीं लेते तब तक ये उसकी डेड बॉडी को छोड़ते नहीं। और ये इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इनका शिकार जिंदा है और कौन सा मर गया। जिस तरह हम इंसानों के पास दिमाग होता है, सेम उसी तरह इन पौधों के पास भी इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ये छोटी से छोटी हरकत का भी पता लगा सकते हैं। इन सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल का नाम दिया गया। नंबर 3, वाटर व्हील प्लांट्स। जंगल में बड़ी बड़ी घास के बीच में से गुजरते हुए सनड्यू फैमिली की एक नई किस्म जिसे वाटर व्हील कहते हैं वो लेक के किनारे पर मिलती है। आपको बताते चलें कि ये पौधे बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि ये पौधे बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं। इन पौधों के पीछे कम से कम 5 से 7 पत्तियां लगी हुई होती हैं जो कि एक तरह से आइडेंटिकल होती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पौधे ने एक मॉस्किटो लार्वा को पकड़ रखा है। ये प्लांट्स इंसानों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ये प्लांट्स किसी भी जगह पर उग सकते हैं और इन प्लांट्स के अंडर वाटर कुछ फ्लैप्स होते हैं जो छोटे जीवों को पूरी तरह से कस लेते हैं, उनकी जान निकाल देते हैं। इन प्लांट्स की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हम कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में ये कह सकते हैं कि कार्निवोरस के सेकंड स्टेप का आगाज तब हुआ जब पौधों को अपने शिकार से नई तरह के न्यूट्रिशंस मिलने लगे। और इसी वजह से जो पुराने पेड़ थे उनकी जो चीजें थी वो उन पौधों के लिए जरूरत के मुताबिक नहीं रही जितनी उनको उनकी जरूरत पहले थी। तो ये भी देखने को मिला। तो इस तरह से जो पौधे कार्निवोरस नहीं थे वो टाइम टू टाइम कम होते गए और जो पौधे कार्निवोरस होते गए वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। तो इन पौधों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि नेचर कुछ भी कर सकती है और इस बात का जीता जाता सबूत है ये पौधे। तो पहले ये पौधे जहाँ पे पूरी तरह से उगे हुए थे और बिल्कुल आम पौधों की तरह हुआ करते थे। तो वक्त बदलने के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जो खुद को बदल लेता है वही कामयाब होता है। जैसे कि ये पौधे बिल्कुल जो पहले नॉर्मल पौधे थे बाद में ये कार्निवोरस हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।